Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes of FEI Navgam. आज हम टर्म सेकंड का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कल्स। देखिए बेटा, डेफिनेशन आपको मालूम होगी। हम कह रहे हैं कि जो सर्कल है इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। So what do you mean by locus of a point? Locus of a point means set of all those points which are equidistant from a given point. देखिए, अगर आपके पास एक पॉइंट है and if you take a set of points which are equidistant from this point, अगर आप उन पॉइंट्स का एक सेट लेंगे जो इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होंगे, बराबर की दूरी पर होंगे, ठीक है ना। जैसे आप इस तरह पॉइंट्स लेंगे, these points are equidistant from a given point. These points are called, these are locus of this point. So we say that a circle is a locus of a point which moves in plane. ये जो सर्कल है ये एक प्लेन फिगर है, ठीक है। It moves in plane such that it is distant from a fixed point. So circle is a locus of a point which moves in plane, which moves in plane such that it is distance from a fixed point remains constant, ठीक है। So we define circle is a locus of a point which moves in plane such that its distance from a fixed point remains constant. और जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। दिस फिक्स्ड पॉइंट is called the center of a circle. Center of the circle, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं हम, ये सर्कल का सेंटर है और इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं ओ से। किससे? इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ओ। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, रिमेन दिस, ये जो हमने कहा दिस सच that it is distance from a fixed point remains constant. ये जो constant distance है ना, this constant distance called the radius. This constant distance is called the radius of the circle. क्या बोलते हैं इसको? It is called radius of the circle and denoted by r, ठीक है। अब बेटा आपको मालूम है कि एक और इसमें एक डेफिनेशन है, डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट। डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल के सेंटर में से निकलता है, सर्कल के सेंटर में से पास होता है, एंड टचेज द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। और इस सर्कल को इंटरनली, या सर्कल को माने सर्कल को टच कर रहा है 2 पॉइंट्स पर, ठीक है। सो इट इज अ लाइन सेगमेंट विच पास थ्रू द सेंटर एंड एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, ठीक है ना। देखिए अब ये माने ये सेंटर है, सेंटर ओ, तो यहां से यहां तक ये क्या होगा, ये हो गया रेडियस, इसको हम डिनोट करेंगे आर से। और यहां से यहां तक क्या हो गया, ये भी हो गया रेडियस, ठीक है ना। अब मानिए जो ए बी है, ए बी डायमीटर है। डायमीटर को हम डिनोट करते हैं किससे? डी से। और जो डायमीटर ये किसके बराबर होता है, यहां से यहां तक ये रेडियस है और यहां से यहां तक भी ये रेडियस है। सो डायमीटर इज आर प्लस आर। इन अदर वर्ड्स वी से दैट डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस रेडियस, और वी कैन से दैट रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है ना। इसके बाद इसमें और कुछ डेफिनेशन है, जैसे कॉर्ड ऑफ ए सर्कल,
सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सेक्टर वगैरह, ये आपके नोट्स में सब कुछ ये डिस्कस हुआ है। इतना डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और एग्ज़ाम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही होने वाला है। इसलिए हम सीधे इसमें कुछ थॉर्म्स पर जाएंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थॉर्म्स है। फर्स्ट थॉर्म इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ये पहली थॉर्म है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या है जी? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड equal chords of a circle subtend equal angles at the center. At the center, sorry. देखिए, सपोज करिए हमारे पास एक सर्कल है, ए सर्कल विथ सेंटर हो। सपोज ए सर्कल विथ सेंटर हो, एंड सपोज ये यहां पर गलत हो गया, मैं दोबारा से बनाऊंगा। ये माने एक सर्कल है। सपोज ए सर्कल विथ सेंटर हो एंड दिस सर्कल हैज टू इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है ना? देखिए, मैं इसमें दो कॉर्ड्स लेता हूं। से फॉर एग्जांपल दिस इज कॉर्ड ए बी एंड दिस इज another chord CD, and suppose these two chords are equal chords of the circle. ठीक है ना? सपोज करेंगे जो chords है they are equal, then we have to prove that they will subtend equal angles at the center of the circle. बेटा ये जो एंगल है यहाँ पर एंगल AOB, और मानिए यहाँ पर है एक और एंगल COD. Then we have to prove that this angle AOB and this angle COD they are equal angles. ठीक है ना? So we have given condition. The given condition is AB and CD are two equal chords. They are two equal chords of a circle with center O. With center O. ठीक है ना? In other words, we have given that AB is equal to CD. We have to prove that these two chords will subtend equal angles at the center. So that is, we have to prove that angle AOB, which is subtended by chord AB at the center, is equal to the angle COD, which is subtended by chord CD at the center. ये हमें प्रूव करना है। देखिए, प्रूफ इस तरह देंगे। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, एक है ट्रायंगल AOB और दूसरे है ट्रायंगल COD. सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी हैव नंबर 1, ये जो AB है ये CD के बराबर है। ट्रायंगल AOB का साइड AB और ट्रायंगल COD का साइड CD ये आपस में इक्वल है। क्यों ये इक्वल है? क्योंकि ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। ठीक है? फिर मेरे ट्रायंगल AOB का साइड OA, जो साइड OA है ना, ये वाला साइड, ये
किसके बराबर है? ये OC के बराबर होगा। इट इज इक्वल टू OC। क्यों ये इक्वल है? बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। ये एक ही सर्कल के दो रेडियाई है, तो आप एक ही सर्कल में कितने भी रेडियाई डालेंगे वो सारे इक्वल होते हैं। और इसी तरह ट्रायंगल AOB का साइड OB और ट्रायंगल COD का साइड OD ये भी आपस में इक्वल होंगे। सेम रीजन इनका है, दे आर रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। तो फिर क्या हो गया कि ट्रायंगल AOB के 3 साइड्स और ट्रायंगल COD के 3 साइड्स ये आपस में इक्वल है। सो देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल AOB, ये वाली ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो बेटा ये ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो देयरफॉर अगर मैं यहां से उठाऊंगा एंगल AOB, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा COD। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD as these are corresponding parts of congruent triangles. Hence we can say that equal chords of a circle subtend equal angles at the center. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मानिए एक सर्कल है और इस सर्कल में आपके पास दो कार्ड्स है, फॉर एग्जांपल कार्ड AB और यहां पर है कार्ड CD। ठीक है, ये कार्ड CD है। These two chords subtend angles AOB and COD। अब माने ये एंगल अगर ये 50 डिग्री होगी तो ये वाली एंगल जो है ये भी 50 डिग्री होगी। अगर ये 60 होगी तो ये भी 60 होगी, बिकॉज इक्वल chords subtend equal angles at the center। ठीक है ना? अब बेटा इसका इस फॉर्म का कन्वर्स है इफ टू chords of a circle subtend equal angles at the center। ये इसी फॉर्म का कन्वर्स है। इफ two chords of a circle if two chords of a circle subtend equal angles at the center, at the center, then the chords are equal, then the chords are equal। तो बेटा देखिए, इससे पहले हमने देखा अगर दो chords इक्वल होंगे दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अब अगर दो chords सेंटर पर इक्वल एंगल्स बना रहे, इफ टू chords सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, फिर हमें प्रूव करना होगा वो chords जो है आपस में इक्वल होंगे। देखिए सपोज यहां आपके पास एक कार्ड है, कार्ड AB, और यहां पर आपके पास दूसरा कार्ड है, कार्ड CD। कार्ड AB सबटेंडिंग एंगल AOB at the center and chord CD subtend COD at the center, such that this angle AOB is equal to angle COD, then we have to prove that AB is equal to CD। ठीक है, तो भाई गिवन कंडीशन है chords AB and CD
chords AB and CD subtend equal angles. They subtend equal angles. Angle AOB and angle COD at the center. At the center. That is, angle AOB is equal to angle COD. Then we have to prove that, we need to prove that chord AB is equal to chord CD. ये हमें प्रूव करना है. देखिए बेटा, प्रूफ इसका देंगे, बिल्कुल आसान सा प्रूफ है इसका. दो ट्रायंगल्स है हमारे पास. एक ट्रायंगल है ट्रायंगल AOB और दूसरी ट्रायंगल है COD. So in the two triangles we have, number one, ट्रायंगल AOB का साइड AO या OA लिखिए आप. AO लिखिए या OA. ये जो OA है ये देखिए आप OA, ये किसके बराबर होगा? ये OC के बराबर है. क्यों ये बराबर होंगे? बिकॉज दे आर रेडिया ऑफ ए सेम सर्कल. एक ही सर्कल में आप 2, 3, 4, 5 जितने भी रेडिया डालेंगे वो सारे इक्वल होंगे. तो बेटा इसके बाद ये जो एंगल है एंगल AOB, एंगल AOB किसके बराबर है? ये एंगल COD के बराबर है. क्यों ये बराबर है? ये गिवन कंडीशन है और इसको लिखेंगे रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल. ठीक है ना. फिर आप देखिए जो ट्रायंगल AOB है इसका साइड OB है, ये किसके बराबर है? ये OB आप देखिए OB ये OD के बराबर है. इसका रीजन ये है कि दे आर रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल. ये एक ही सर्कल के रेडियाई है. ठीक है ना. तो फिर क्या हो गया? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो यहां मैं लिखता हूं, सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये जो दो ट्रायंगल्स है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे. कौन से दो ट्रायंगल्स? एक हमारे पास है ट्रायंगल AOB और दूसरी है ट्रायंगल COD. ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे. तो बेटा जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे ना, जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. देयरफॉर ये जो AB है AB, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा CD. हेंस AB इज इक्वल टू CD बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो आपने देखा जो इक्वल chords of a circle, they subtend equal angles at the center, and if two chords subtend equal angles at the center, then the chords are equal. ठीक है. फिर इसमें एक और थ्योरम है. अच्छा जी, बोथ एक और थ्योरम है इसमें. थ्योरम है a line drawn through the center of a circle perpendicular to the chord bisects the chord. Next थ्योरम है a line drawn through the center of a circle perpendicular to the chord bisects the chord. ठीक है. देखिए भाई एक सर्कल है ये, ए सर्कल विद सेंटर O. ठीक है. और ये मानिए इसका एक कॉर्ड है, कॉर्ड AB, और एक लाइन ड्रा की जा रही है, फॉर एग्जांपल लाइन L. दिस इज लाइन L.
drawn through the center of circle and is perpendicular to the chord. ठीक है ना, ये सर्कल का सेंटर है O and this is perpendicular to the chord. So for example, this is OD, it is perpendicular to chord. Then we have to prove that this line L will bisect the chord. That is, in other words, we have to prove that AD is equal to BD. ठीक है ना, देखिए गिवन कंडीशन इस तरह है कि एक सर्कल है, a circle with center O. ठीक है, a line L drawn through O. Drawn through O is perpendicular to AB. It is perpendicular to AB at D. And we need to prove, we have to prove that L bisects AB. That is, in other words, we have to prove that AD is equal to BD. तो बेटा हमें प्रूव करना है कि जो AD है ये BD के बराबर है। देखिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे हम ज्वाइन करेंगे OA एंड OB। हम OA और OB को ज्वाइन करेंगे सो दैट वी गेट टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल A या ODA एंड राइट ट्रायंगल ODB। प्रूव। तो बेटा दो राइट ट्रायंगल्स है हमारे पास, एक है इन राइट ट्रायंगल ODA एंड राइट ट्रायंगल ODB। देखिए क्या है इन दो ट्रायंगल्स में। नंबर वन, जो ट्रायंगल ODA है चूंकि राइट एंगल D पर है, इसका अपोजिट साइड ये है, दैट इज OA इज हाइपोटेन्यूज, और ट्रायंगल ODB में OB हाइपोटेन्यूज है, और दोनों ट्रायंगल्स का जो हाइपोटेन्यूज है ये आपस में इक्वल होंगे। सो नंबर वन वी हैव हाइपोटेन्यूज OA इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज OB। ट्रायंगल ODA का हाइपोटेन्यूज OA और ट्रायंगल ODB का हाइपोटेन्यूज OB आपस में इक्वल है। क्यों ये इक्वल है? क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियाई है, बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। ये एक ही सर्कल के रेडियाई। और देखिए दूसरी बात ये है कि जो OD है, OD दोनों ट्रायंगल्स का साइड है, OD इज इक्वल टू OD, ठीक है ना, OD और OD ये दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो बेटा फिर क्या हो गया? फिर हो गया कि बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंस रूल ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। सो देयरफॉर बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंस रूल ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे? ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। कौन कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ODA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ODB। तो ODA और ODB ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। देयरफॉर अगर आप यहां से उठाएंगे ना AD, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या बनेगा? इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा BD। तो AD किसके बराबर होगा? ये BD के बराबर होगा। क्यों बराबर होंगे? बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, हेंस प्रूव। ठीक है, तो आप इन दो वीडियोस को देखिए। इस वीडियो इन 2-3 क्वेश्चन को इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। आप मेहनत करते रहिए। अल्लाह हाफिज।